नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आज बात करेंगे माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल में जो एनआईएस को लेकर के बात चल रहा है, याचिका गई हुई है, उस पर 2 सुनवाई हो चुकी है। पहली 20 तारीख में हुई, दूसरी 24 तारीख में हुई और तीसरी सुनवाई आज जो है 27 दिसंबर को होनी है थपियाल जी की बेंच में, जिसका डायरी नंबर 2419/2024 है। उस पर चर्चा करेंगे और साथ ही एक न्यूज़ पर भी नज़र डालेंगे जो ऑनगोइंग भर्ती 2906 पदों पर चल रही है, उसको लेकर के जो न्यूज़ है उस पर भी नज़र डालेंगे और क्या कुछ आज इस सुनवाई का निष्कर्ष निकल के आ सकता है उस पर भी समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सोल्यूशन में, और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो अपडेट्स हों या शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी न्यूज़ हों वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, जैसा कि पिछली दोनों सुनवाइयों में माननीय नैनीताल हाई कोर्ट का जो रुख रहा है वो 10 दिसंबर के ऑर्डर को लेकर के, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 10 दिसंबर का आया हुआ है एनआईएस को, जिसमें वैलिड माना गया है, उस ऑर्डर को लेके जो है काफ़ी सख्त रवैया देखने को मिला है। और लगातार पिछली दोनों तारीखों में, जो 20 में सुनवाई हुई और 24 में सुनवाई हुई, दोनों ही सुनवाइयों में जो ऑनरेबल जस्टिस थपियाल जी हैं उन्होंने बहुत कड़ी फटकारें लगाई हैं सरकार को और शिक्षा विभाग को। और पिछली सुनवाई में तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप आंख बंद के, आपको जो है आंख बंद करके इस ऑर्डर को इम्प्लाई कर देना चाहिए था, आपको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था। इसमें इफ़ नोट वगैरह कोई चक्कर ही नहीं था, आपने सीधे सीधे आंख बंद करके इसको अप्लाई कर देना चाहिए था। उसके बाद आपने देखा सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि अभी हमारी ये जो भर्ती प्रक्रिया है 2906 पदों वाली, इसमें हमने कंप्लीट काउंसलिंग वगैरह हो चुकी है और ये हमारी भर्ती जो पूरी हो चुकी है, ये बात कही। तो हालांकि ये कोर्ट को गुमराह करना ही है, क्योंकि उसी पर थोड़ा सा एक न्यूज़ है उस पर भी नज़र डालेंगे। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि लगभग 500 से ज़्यादा पद जो हैं वो ऑलरेडी जो है अभी खाली हैं, जिन पर भी काउंसलिंग नहीं हुई है। तो लेकिन कुछ नीचे से साथियों के कमेंट आए थे कि नहीं साहब, वो तो रिजर्व कैटेगरी के हैं, आपको पता नहीं है और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। तो वो अलग बात है, कमेंट करना आप लोगों का अधिकार है, आप कीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। और आपके कमेंट से ही हमें सीखने को भी मिलता है कि हम कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। तो न्यूज़ पर नज़र डाल लेते हैं। जो न्यूज़ है देहरादून से न्यूज़ है, डीएलएड की सीट बढ़ाए बिना कैसे मिलेंगे शिक्षक। ये न्यूज़ जो निकल के आ रही है, ये देहरादून से निकल के आ रही है और इसमें क्या कहा गया, प्रदेश में, जागरण संवाददाता देहरादून से, प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक अब केवल डीएलएड डिग्री धारक ही लिए जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसमें बीएड को कम्प्लीटली बाहर कर दिया गया। तो जो भी भर्ती आएंगी या जो ऑनगोइंग भर्ती है उसमें बीएड को शामिल नहीं किया गया, डीएलएड उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ये आप जानते हैं। और एनआईएस जो है आप समझ रहे, उसमें शामिल होने के लिए कोर्ट में जद्दोजहद कर रहा है। तो इस बदले हुए नियम के बाद जितने बेसिक शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं और प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों के अनुपात में 30% ही ट्रेंड डीएलएड अभ्यर्थी मिलने से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद भरना सरकार के लिए चुनौती साबित हो रही है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से 2906 बेसिक शिक्षकों रिक्त के लिए जुलाई में काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, जुलाई से चल रही है, ठीक है साहब। और 5 दौर की काउंसलिंग के बाद भी अभी तक 500 से अधिक पद अभी भी रिक्त हैं। जैसे मैंने बताया 517 या कुछ ऐसे करके मैंने जोड़ के बताया था उस दिन, 183 अगर हम 700 में से घटा लेंगे जो सरकार ने विज्ञापन निकाला था काउंसलिंग के लिए 20 तारीख की,
उसमें सरकार ने 700 पद का ब्यौरा दिया था कि 700 पदों पे काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है देहरादून सभी जिलों से अभ्यर्थियों को। तो उसमें से 183 ही सेलेक्ट हुए, तो उस हिसाब से 513 जो अभी बचते हैं उनके डाटा के हिसाब से जो सरकार ने 20 तारीख की नियुक्त उसके लिए काउंसलिंग में बुलाया था, तो वह ये भी यही करेंगे 500 से ज़्यादा पद अभी रिक्त हैं। इसका समाधान तभी निकल सकता है जब सरकारी प्रति डायटों में डीएलएड की उसके बाद कह रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की पात्रता डीएलएड व ब्रिज कोर्स निर्धारित कर दी गई है, जबकि राज्य में डीएलएड निजी संस्थान एक भी नहीं। यानी कि ये जो निजी संस्थान जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके जो अध्यक्ष हैं एसोसिएशन के उत्तराखंड की, उन्होंने ये वक्तव्य यानी कि ये बात उन्होंने रखी है। भर्ती के पात्रता डीएलएड व ब्रिज कोर्स निर्धारित कर दी गई है। हालांकि इसमें ब्रिज कोर्स वाला अभी मामला नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं कि ब्रिज कोर्स करने के बाद अप्लाई, क्योंकि ब्रिज कोर्स वाले भी आप ही देख रहे हैं मान्य उत्तराखंड में लगातार जिस भर्ती में शामिल होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं से उनको कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला है। जबकि राज्य में डीएलएड निजी संस्थान एक भी नहीं है। बेसिक शिक्षकों की मांग और उपलब्धता में बहुत बड़ा अंतर है, यानी कि जितनी डिमांड है उत्तराखंड में शिक्षकों की उसके हिसाब से जो डायरेक्ट डीएलएड निकल के आ रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, ये कहने का यहाँ पर प्रयास किया गया और जो फैक्ट भी है। इसे देखते हुए निजी संस्थान प्रबंधकों ने सरकार से डीएलएड संस्थान खोलने का आवेदन किया, लेकिन शासन की ओर से किसी को भी एनओसी नहीं दी गई। अब यहाँ वही छात्र आवेदन के पात्र होंगे जो बाहरी राज्यों से डीएलएड की डिग्री लेकर आए हैं। इससे राज्य के मेधावी छात्रों को नुकसान होगा। शासन ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया, जो आने वाले समय में परेशानी का सबब बन रहा है। यानी कि हमारा मकसद ये है कि हम जो कहना चाह रहे हैं वही कहना चाह रहे हैं कि अभी जो है ये न्यूज भी ये स्पष्ट कर रही है कि अभी जो पद हैं वो लगभग 500 से ज़्यादा अभी खाली हैं, यानी कि अभी नियुक्ति जो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया है या भर्ती प्रक्रिया वो कंप्लीट नहीं हुई है, जैसा कि कोर्ट में इन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो ये एविडेंस सारे हैं और आज मान्य जो हाई कोर्ट उत्तराखंड है वो ज़रूर इनको समय दिया गया था कि आप जो है क्लैरिफाई कीजिए, स्पष्ट कीजिए कि आपकी जो भर्ती है ये 2000 जो 2906 वाली पद 24 भर्ती 2024 की भर्ती है, जो ऑनगोइंग भर्ती है, ये कंप्लीट हुई है नहीं हुई है, इसमें पद बचे हैं नहीं बचे हैं, काउंसलिंग अभी होगी नहीं होगी, इन सारी चीज़ों पर इन सभी बिंदुओं पर उनसे जो है स्पष्टीकरण इसमें मांगा गया है। तो देखते हैं आज क्या ये स्पष्टीकरण देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है छुपा तो सकते नहीं, जो चीज़ें फैक्ट है वो दिखानी तो पड़ेंगी। ये इस यानी कि ओरली भले ही कहते हैं, लेकिन अगर इनसे एफिडेविट मांग लिया जाए, इनसे लिखित में मांग लिया जाए, तो ये इस चीज़ को नहीं दे पाएंगे कि हमारी ये भर्ती जो कंप्लीट हो चुकी है। तो देखते हैं, अब आज काफ़ी उम्मीदें हैं कि आज जो है इसमें निर्णय आ जाना चाहिए और इसमें जो है आज एनआईएस को जो है वैलिड मान लिया जाएगा और एनआईएस साथियों को ज़रूर इसमें आवेदन का मौका मिल जाएगा या काउंसलिंग में शामिल करने का मौका मिल जाएगा। ये मेरी आज मुझे कोर्ट से अपेक्षा है, उम्मीद है। तो साथियों देखते हैं शाम को क्या कुछ निकल के आएगा सुनवाई से। आज डेट मिलने के चांसेस नहीं हैं, आज इसमें जो है निर्णय आने के ही चांसेस प्रबल हैं और ऐसी ही हम उम्मीद करते हैं कि आज इसमें निर्णय आ जाएगा। तो साथियों आप वीडियो में अंत तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी न्यूज़ आएगी सुनवाई के बाद उसको लेकर के फिर आपके बीच हम जरूर आएंगे। लेकिन साथियों इस बीच में एक चीज़ और आपसे कह देना चाहता हूं कि इस निर्णय में अगर जो 2020-21 की भर्ती वाले जो कैंडिडेट्स हैं, खासकर वो कैंडिडेट्स जो ओवर एज हो चुके हैं, अगर उनको मौका नहीं मिलता है तो वो सब लोग एकजुट हो जाएं, जिसमें से एक मैं भी हूं। एकजुट होकर के वो फिर माननीय हाई कोर्ट जाने के लिए तैयार रहें, ताकि उनको भी उनकी नियुक्तियां जो न्याय संगत हैं मिलनी चाहिए। इसी के साथ साथियों नमस्कार, धन्यवाद।